गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको एक नए चैप्टर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पजल टेस्ट। पजल का अर्थ क्या होता है? पजल मीन्स उलझन, पहेली, यानी उलझे हुए को अगर सुलझा लिया जाए अपनी भाषा में तो उसी को कहा जाता है पजल टेस्ट, यानी पहेली। अब यहां पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज आपको इससे रूबरू कराऊंगा और ये बताऊंगा कि पजल का जो क्वेश्चंस आपका होगा वह क्वेश्चन किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो पजल जो है उसमें दो प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और दूसरा निगेटिव इंफॉर्मेशन। तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वैसा इंफॉर्मेशन होता है जिसमें पूरी जानकारी दी गई होती है और निगेटिव इंफॉर्मेशन वो होता है जिसमें जानकारी या तो नहीं है या जानकारी कम है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज इसी को सीखना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम जो है क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि यहां पर हम किस प्रकार से कैटेगराइजेशन करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भी। अब जैसे पजल में हमेशा ध्यान में रखिए कि अब जैसे एक दिया हुआ है कि मोहन अरुण के पिता, मोहन जो है वह क्या है कि अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। प्रकाश रेवा का पुत्र है जो विकास की मां और अरुण की दादी है। प्रणव नीला, प्रणव जो है वह नीला का पिता है और मोहन का नाना है। रेवा प्रणव की पत्नी है और ये ब्लड रिलेशंस का पजल है। और पजल की एक अपना एक उसका कहिए कि एक अपना वे होता है, उसकी भाषा जो होगी वह क्या होगी, उलझी हुई रहती। जैसे अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, मोहन और उनके पिता की बहन का पुत्र है। अब इसको सोचने में आपको 1 मिनट लग जाएगा। तो पजल में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले देखिए कि इसमें अगर फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, 3 जनरेशन में लें और जहां पर रिलेशन को कंफर्म करें, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे। अब पहले स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन को लेंगे तो कभी भी मेरा प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व नहीं होगा, समय लगेगा। तो अब कौन सा स्टेटमेंट है कि प्रकाश रेवा का पुत्र है जो विकास की मां और अरुण की दादी है। इससे ये पता चला कि हमारा क्वेश्चन जो है वह 3 जनरेशन में बटा हुआ है। कैसे, क्या कहा, सबसे पहले कहा कि प्रकाश जो है आपका, प्रकाश कौन है आपका, प्रकाश जो है आपका रेवा का पुत्र है। किसका पुत्र है आपका, रेवा का पुत्र है। रेवा का पुत्र है जो विकास की मां है, यानी रेवा के लिए आया। ये किसकी मां है, ये मां है आपका विकास की। किसकी मां है ये मां है आपका विकास की। एक स्टेटमेंट है आपका। फिर कह रहा है और अरुण की दादी है, यानी आपका क्या हो गया, अरुण की दादी हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। पहले क्या कहा कि रेवा जो है वह क्या है आपका, ये रेवा जो है यह आपको रेवा, प्रकाश जो है वह आपका क्या है, रेवा का पुत्र है, यानी मेल हो गया, जो विकास की मां है और अरुण की दादी है, यानी आपका 3 जनरेशन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर हुआ? क्या हुआ, प्रकाश
रेवा का सन है, पुत्र है, जो विकास की मां है और अरुण की दादी है। 3 जनरेशन कंफर्म हो गया। अब आपको क्या कहा है? अब कहा है इसमें कि प्रणव जो है वह नीला का पिता है और मोहन का नाना है, और रेवा प्रणव की पत्नी है। तो रेवा जो है वह प्रणव की क्या हो जाएगी? प्रणव की ये पत्नी हो जाएगी, यानी ये इसका कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। क्लियर है? और क्या कहा कि प्रणव जो है नीला का पिता है, यानी किस जनरेशन में आ जाएगा? इस जनरेशन में, यानी नीला का यह क्या हो गया? फादर हो गया। और क्या कह रहा है? और मोहन का नाना है, और मोहन का जो है यह ग्रैंड फादर है। मोहन का क्या हो गया? यह ग्रैंड फादर हो गया। इतना ही है इंफॉर्मेशन। क्या क्या कहा फिर समझिए कि प्रकाश रेवा का सन है, जो विकास की मां है और अरुण की दादी है। एक स्टेटमेंट से ही आपका जनरेशन क्या हो गया? कंफर्म हो गया। फिर का अब लिंक जोड़ना है कि रेवा जो है प्रणव की वाइफ है, लिंक्ड है। अब लिंक्ड क्या है कि प्रणव इज फादर ऑफ नीला, और प्रणव जो है वह नीला का फादर है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, और मोहन का ग्रैंड फादर है। तीनों जनरेशन एक साथ हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रेवा? मोहन जो है वह रेवा का कौन है? तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन जो है रेवा का क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? ये आ जाएगा आपका ग्रैंड सन। क्या हो गया? ग्रैंड सन हो गया। क्लियर है? देख लीजिए इसको एक बार। क्या है यहां पर? क्लियर है? चलिए अब आगे के क्वेश्चन में चलें हम लोग। एक बार पढ़िए इसको, फिर हम बताते हैं। कहता है कि 5 मित्र, स्टेटमेंट को समझना है कि 5 मित्र पुनीत, जतिन, गौतम, अर्शिल और टीना को 5 विषयों गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और हिंदी में से अलग अलग विषय पसंद है, लेकिन उनका इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक मित्र को क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल में से कोई एक खेल भी पसंद है। यानी सबसे पहले कैटेगराइजेशन करेंगे, क्या क्या होगा आपके? सबसे पहले हिंदी में ही लिखते हैं, मित्र है। मित्र के साथ आपका क्या है? मित्र हो गया, विषय हो गया, कौन सा विषय है, ठीक है, और क्या है उसमें? और आपका क्या है? स्पोर्ट्स है, आपका क्या है? खेल है। तो एक आपका खेल हो गया। ये 3 इंफॉर्मेशन है, मित्र है, विषय है और खेल है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, जिसका जिसका जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है। तो क्या कहा इसमें कि सबसे पहले कहा, और यहां से शुरू है, और कहा कि साथ ही उनमें से किसी 2 का पसंदीदा खेल समान नहीं है, यानी कोई 2 व्यक्ति एक खेल नहीं खेलेगा। 5 दोस्त हैं। टीना को विज्ञान पसंद है,
बस हमको जो जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसको लिख लेना है। टीना, टीना को क्या पसंद है? विषय क्या है? विज्ञान, लिख लेना है, यानी साइंस। क्या है इसका? टीना, टीना को क्या पसंद है? टीना को विज्ञान पसंद है। फिर क्या कहा? लेकिन उसे हॉकी पसंद नहीं है, निगेटिव इंफॉर्मेशन है, छोड़ देना है। अब क्या कर रहा है? जिसे हिंदी पसंद है उसे बास्केटबॉल भी पसंद है। अब हिंदी वाला जो होगा, यानी हिंदी जो होगा, उसको क्या पसंद है आपका? इसको बास्केटबॉल, बास्केट बॉल हो गया। ठीक है, अब कोई नाम है जो आगे जाके क्लियर होगा आपका। फिर क्या कहा? अर्सिल को बैडमिंटन पसंद है। अब अर्सिल एक मित्र है जिसका क्या पसंद है आपको? अर्सिल, इसको क्या पसंद है? दिया हुआ है कि अर्सिल को बैडमिंटन पसंद है, लेकिन कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद नहीं है। अब इसको जो पसंद है वह कौन सा खेल पसंद है? बैडमिंटन, लिख लेना है, हो गया। अब क्या कह रहा है? गौतम को हॉकी पसंद है, और गौतम जो होगा, और इसको कौन सा खेल पसंद है? हॉकी पसंद है, हॉकी पसंद है। क्लियर है? टीना को, अब यहां देखिए, टीना को दिया है फुटबॉल पसंद है। टीना को यहां पर क्या लिखेंगे हम? फुटबॉल पसंद है, हो गया। 4 खेल तो ऐसे ही हो गया। अब क्या लिखता है? पुनीत को क्रिकेट पसंद है, तो यहां तो होगा नहीं, तो क्या हो गया? पुनीत को क्या पसंद है? इसको क्रिकेट पसंद है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कितने दोस्त हो गए? 4 दोस्त हो गए, 1 2 3 और 4। तो कौन बच गया इसमें? इसमें आपका बच गया जतिन। तो यहां पर देखिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन लिखना है। करना क्या है कि सबसे पहले कैटेगराइजेशन कर देंगे, और जिसका जिसका जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, और फिर उस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से ही हम क्या करेंगे? निगेटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे। अब 4 मित्र हो गया, तो एक ही मित्र बचा, तो अपने आप वहां हो जाएगा। कौन है? जतिन है आपका। ये आपका जतिन हो गया। 5 हो गया, 5 खेल हो गया आपका, है ना। अब आपका देखिए 3 विषय है, ठीक है। अब देखिए यहां पर निकल जाएगा, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है कि इनमें से किसे हिंदी पसंद है? तो हिंदी किसे पसंद है? जतिन को पसंद है। हो गया आंसर, हमने लिख दिया, लेकिन अब इसको बना लेते हैं। अब देखिए क्या कहा इसमें। अर्सिल को बैडमिंटन पसंद, लेकिन उसे कंप्यूटर और अंग्रेजी पसंद नहीं है। ध्यान देना है, कंप्यूटर और अंग्रेजी किसको पसंद नहीं है? अर्सिल को। 2 सब्जेक्ट हो चुका है और 2 सब्जेक्ट होगा नहीं, कंप्यूटर और अंग्रेजी। तो कौन विषय बच गया आपका? अब इसको देखना है कि इसमें हमारा विषय कौन कौन है। अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और हिंदी, गणित,
है ना। तो यहां पर क्या बच जाएगा जतिन का, इसका बच जाएगा, हिंदी तो हो ही गया। अर्सिल का क्या बच जाएगा आपका, अर्सिल का बच गया आपका गणित। क्यों, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, हिंदी है। तो विज्ञान और हिंदी हुआ नहीं, विज्ञान और हिंदी होगा नहीं, अंग्रेजी कंप्यूटर होगा नहीं, दिया हुआ है। तो कौन बच गया आपका, गणित बच गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, अर्सिल को कंप्यूटर या अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो गणित ही बच गया। अब फिर क्या कह रहा है, गौतम के विषय में क्या कहा। अब गौतम को देखिए, इंफॉर्मेशन है उसे, क्या है, गौतम को हॉकी पसंद, लेकिन अंग्रेजी या गणित पसंद नहीं है। तो अंग्रेजी और गणित, तो 3 हो गया आपका, और एक अंग्रेजी पसंद नहीं है। तो जब अंग्रेजी पसंद नहीं है गौतम को, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, कंप्यूटर होगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप क्या बच गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब आपका कौन सा विषय बच गया, अब आपका एक ही विषय बचा, अंग्रेजी। तो यहां पर क्या हो गया, अंग्रेजी। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो यहां पर टीना को क्या पसंद है आपको, विज्ञान, है ना। तो सबका हो गया। तो क्वेश्चन तो हमसे क्या पूछा था कि किसे हिंदी पसंद है, तो जतिन को क्या पसंद है, हिंदी पसंद है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो होगा वह क्या होगा, आसान हो जाएगा। यही पूछा है और यही हमारा आंसर हो गया। तो पजल में क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, पहले हमको लिख लेना है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन बच गया फिर उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से ही उसको निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखें हम लोग। तो इसी तरह से पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर 6 पुस्तक है आपका, है ना, कि पी, क्यू, आर, एस, टी और यू को उनकी पुस्तकों को एक बुक शेल्फ की 6 अलग अलग अलमारियों पर रखने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें एक के ऊपर एक 6 अलमारियां हैं। एस की पुस्तक सबसे ऊपर वाली अलमारी पर रखी गई है। पी और यू, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे, पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर और ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है। यू और क्यू की पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में केवल आर की पुस्तकें रखी गई है। छात्र टी की पुस्तक ऊपर से किस अलमारी पर रखी गई है, ये इंफॉर्मेशन है आपका। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 6, 5, 4, 3, 2 और 1, है ना, ये आपका हो गया, बुक शेल्फ हो गया। अब यहां पर जो है हमारा क्या होगा कि अब कौन कौन कहां पर है इसको देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यहां पर एस की पुस्तकें सबसे ऊपर वाली अलमारी पर रखी गई है। एस की पुस्तक सबसे ऊपर है, हो गया। फिर पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है। तो पहले पी लेंगे, क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका यहां पर कौन हो गया? P हो गया। और नीचे से तीसरी, तो यहां पर कौन हो गया? U हो गया। यहां तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि P और U की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी, और क्या कहा कि ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है। अब का U और Q की पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में केवल R की पुस्तकें रखी गई। किसके किसके बीच में? U और Q के पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में। तो U हो गया, तो यहां पर आपका क्या हुआ? Q हुआ। और इस दोनों के बीच में कौन है? आपका R है। ठीक है, तो आपका बच क्या गया? P हो गया, Q हो गया, R हो गया, है ना, S हो गया। अब हमारा केवल क्या बचा? T बचा, तो T यहां पर हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T की पुस्तकें ऊपर से किस अलमारी पर रखी गई है? तो T की पुस्तक ऊपर से जो है यह दूसरी अलमारी पर रखी गई है। ऊपर से ये क्या हुआ? ये ऊपर से दूसरा हो गया। ऊपर से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? कि हमने नीचे से इसको लिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर से मेरा क्या हो गया? दूसरा T हो गया। क्लियर है ना? तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो पहले कहा आपको कि S की जो पुस्तक होगी वह सबसे ऊपर होगी, रख दिया गया। फिर कहा कि ऊपर से तीसरा पर जो है P होगा और नीचे से तीसरा पर U होगा। लिंक देखिए इसको, तो तीसरा ऊपर से हुआ तो 4 नंबर पर ऊपर से P हो गया, और आपका 3 नंबर पर कौन हो गया? U हो गया। अब आपको कहा कि U और Q के बीच में एक पुस्तक है जो R है, तो यहां U हो चुका था, तो यहां पर क्या हो गया? Q, और इसके बीच में कौन हो गया? R हो गया। तो कौन बच गया हमारा? T बच गया, तो T हमारा हो गया। अब यहां से हम यहां नहीं ले सकते हैं, है ना, यहां पर हम R को नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने R को U और Q के बीच में ही लेना है। हमको R को लेना है, इसलिए U और Q के बीच में हमारा R आ गया। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व कीजिए तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब भी आपको प्रश्न पूछेगा एग्जामिनेशन में तो आप ये ध्यान रखना कि पैटर्न क्वेश्चन का आपका यही रहेगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें।